हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसमें। तो गाइस, वनडे एग्जाम के लिए या पीसीएस एग्जाम प्री के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। हम कर रहे हैं हिस्ट्री में प्राचीन भारत की बात हो रही है। यहाँ पे हम चैप्टर मतलब पार्ट 20 कह सकते हैं, चैप्टर 20 कह सकते हैं, संगम युग। तो गाइस, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो आप लूसेंट या फिर बाकी सब्जेक्ट की जो है घटना चक्र भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ विषय सूची आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। हम इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर प्राचीन भारत है, मध्यकालीन आधुनिक भारत, और प्राचीन भारत में भी जो हमारा चल रहा है वो है चैप्टर 20 संगम युग। ठीक है, उसके बाद है विश्व का इतिहास हो गया गाइस। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं भूगोल में दो है, एक तो आपका आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। फिर हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान की बात करेंगे। देन यहाँ पे देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर यहाँ पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन विविध है यहाँ पे, और उसके बाद खेलकूद, एंड देन लास्ट में है कंप्यूटर। गाइस, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड शेयर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, ये रहा हमारा पार्ट है, चैप्टर है जो कि है आपका संगम युग। चलिए कलर चेंज करें, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें लिखा है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में। ठीक है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं संगम साहित्य। यानी कि अगर आपको दक्षिण भारत के बारे में जानना है, संगम साहित्य से जान सकते हैं। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है परिषद हो गया या फिर गोष्ठी, मतलब मिलना, मिल के बैठक होगी। ठीक है, तो गोष्ठी या फिर हम परिषद कह सकते हैं, जिसमें क्या है तमिल कवि एवं जो विद्वान है एकत्र होते थे। राइट, तो साउथ की बात हो रही है गाइस यहाँ पे देख, तब यहाँ लिखा है तमिल कवि और विद्वानों की बात हो रही है। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। यानी कि जो बैठक हो रही है, गोष्ठी हो रही है, जो सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे वो प्रस्तुत करता था। ठीक है, इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद क्या होता था, किसी भी रचना का क्या होता था, प्रकाशन संभव हो जाता था। मतलब वो सबसे पहले अपना जो प्रकाशन है, जो भी उसने रचनाएं लिखी हैं उसको क्या करता था, प्रस्तुत, उसके बाद उसको स्वीकृति मिलती थी, देन उसका क्या होता था, प्रकाशन होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। ठीक है, पांड्य राजाओं के टाइम में 3 संगम, यानी कि 3 सम्मेलन आप कह लीजिए ना, 3 सम्मेलन हुए। ठीक है, तो इसमें संकलित साहित्य ही जो होता है उसको हम बोलते हैं संगम साहित्य। राइट, तो फिर लिखा है उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। तो संगम साहित्य 3 टाइप के, एक लिखा है पथुप्तातु। ठीक है, सॉरी इस पथुपातु, ओके आप पढ़ लीजिएगा। फिर है जो दूसरा है वो है आपका इथुथोके, और जो थर्ड नंबर पे है पादिनेन कील कनकु, जो भी है गाइस, आप प्रोनाउंस सही से आप खुद से कर लीजिएगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक्चुअली देखिए हम पहुंच चुके हैं साउथ में, वहाँ का और यहाँ की लैंग्वेज में काफ़ी अंतर है। यहाँ मतलब साउथ और नॉर्थ में काफ़ी अंतर है, इसलिए इसके नाम थोड़े से अलग टाइप के हैं। ठीक है, तिरुवल्लुवर और कृत, मतलब एक बंदा है तिरुवल्लुवर कृत क्या कुराल, तमिल साहित्य का एक क्या है आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। और इसके विषय के 3 वर्ग, मतलब आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। मतलब ये जो साहित्य है यानी कि कुराल, इसमें ये किस किस से संबंधित है, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन, प्रणय। गाइस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हमने कहा कितने संगम हुए हैं, तो यहाँ पे 3 प्रथम द्वितीय 3 संगम की बात हुई है। कब कब हुए हैं ये भी, कितने वर्ष पूर्व हुए हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर कहाँ हुए हैं ये लिखा है, उसकी अध्यक्षता किसने करी, और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ उस समय क्या थे। मतलब प्रथम संगम में कौन सा ग्रंथ संकलित हुआ, द्वितीय में कौन सा हुआ और तृतीय में कौन सा हुआ। तो गाइस फिर वही कहानी आ जाएगी, ये सब शायद मुझे प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए प्रथम संगम जो कितने वर्ष पूर्व, 4440 वर्ष पूर्व हुआ, कहाँ पे, मदुरा, समुद्र में विलीन हो गया अभी। ठीक है, मदुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ने की। और फिर यहाँ पे लिखा है कौन सा ग्रंथ जो है संकलित हुआ था, अक्टियम परिपदाल, और यह है मधुनार्य मुक्त। तो गाइस ये आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं गलत ही पढ़ूंगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे। सेकंड जो है आपका वो है आपका कपाटपुरम में जो है
ये भी समुद्र में विलीन हो चुका है। काफ़ी पुरानी बात है, 3700 साल पहले की बात है। अभी जो है पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं। ठीक है, अलेवाई में फिर यहाँ पे अगस्त इसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या क्या संकलित हुआ आप एक बार देख लीजिएगा। तो एक चीज़ और दोस्तों, देखिए मुझे अगर आप पीसीएस या जो भी है, ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा नहीं लगता है। मतलब इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन आप अगर ना कर पाएँ तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब तीसरा संगम की बात करें तो मदुरा में हुआ है और इसके अध्यक्ष नक्कीरर नक्कीरर ये करिए। और क्या क्या संकलित हुआ है आप एक बार खुद से देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं गलत ही प्रोनाउंस करूँगी। अब इसमें लिखा है एक नोट, इसमें लिखा है कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए जो है संगम नाम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम क्या क्या लिखा है यहाँ पे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नायनार, शैव संत से नायनार, तो नायनार तिरुना बुक्क रशु अपार ने किया। ठीक है, मतलब किस क्या संगम शब्द का संगम नाम का प्रयोग जो है ना परिषद के लिए इन्होंने किया। ठीक है, शैव संत नयनार, मतलब नयनार शैव संत थे, उनका नाम है आपका तिरुना बुक्क रशु अपार, इन्होंने किया। ठीक है, अब इसमें लिखा है इलांगो, इलांगो इलांगो भी एक बंदे का नाम है। इलांगो कृत क्या लिखा है शिल्पादिकारम। ठीक है, पायलों का गीत एक क्या है उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। और इसमें क्या है 30 सर्ग हैं जिसमें 3 खंड में लिपिबद्ध किया गया है। ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उनकी पत्नी क्या नाम है आपका कनगी, नृत्यकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है, अच्छा, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी क्या नाम है सीतले सत्यनार ने मणि मेकले की रचना की। ठीक है, मतलब इनकी रचना है मणि मेकले। अच्छा, इसमें क्या है 30 सर्गों के अतिरिक्त क्या है एक प्रस्तावना है और इसमें जैन प्रभाव है। ठीक है, इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेकले क्या लिखा है यहाँ पे कोवलन एवं नृत्यकी माधवी की पुत्री हैं। इसमें इनकी क्या है लव स्टोरी है और इस ग्रंथ की कहानी जो है आपकी दार्शनिक और क्या है शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। अच्छा, इसका महत्व क्या है मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार क्या है ये बौद्ध लेखक क्या नाम है आपका दिंडनाथ 5वीं शताब्दी की बात है कि कृत क्या है न्याय प्रवेश पर आधारित है। अच्छा, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है, मतलब जो भी संगम काल था उसके बहुत बाद में आई। अच्छा, इसकी रचना का जो श्रेय है जैन भिक्षु है जिनका नाम है तिरुतक देवर की रचना है ये। और कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले क्या है चोल राजकुमार था जो बाद में क्या हो गया जैन भिक्षु हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि आपका तोलकाप्पियम क्या है तमिल व्याकरण है। 5वीं शताब्दी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी, जिसमें क्या है आपका तिरुवल्लुवार की क्या है कुरल है सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है क्या कंबन की क्या लिखा है इरा मावतारम। ठीक है, चलिए ई रामावतारम। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा है कि संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि अकम और दूसरी है आपका पुरम, अकम पुरम। ओके, तो अकम काव्यों का मूल विषय क्या है प्रेम प्रसंग, जबकि अगर हम बात करें पुरम काव्य उनका विषय क्या है आपका युद्ध। तो संगम साहित्य में हमें क्या है तमिल प्रवेश के 3 राज्य तमिल प्रदेशों के 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं चोल चेर और पांडे। मतलब आप जो ये संगम साहित्य पढ़ेंगे तो इसमें आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे चोल चेर और पांडे के बारे में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में चोल, उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम कहाँ गया में चेर और दक्षिण पूर्व में आपका पांडे। मतलब चोल चेर और यहाँ पे हो गया आपका पांडे। ठीक है, राज्य स्थित है। ठीक है, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हो गया आपका चोलों के जो राज्य है ये जो है आपका पेन्नार और दक्षिण वेल्लारू नदी के बीच स्थित है। कहाँ पेन्नार दक्षिण वेल्लारू नदी के बीच में। अच्छा, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन है करिकाल। तो करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इससे जो है ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। किसको ब्राह्मण धर्म को। फिर इसमें लिखा है पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ और इसके
इसने क्या है, कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाए, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। बंदा है आपका करिकाल। अच्छा, पेरू नानुन्नु पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। मतलब ये एक पुस्तक है जिसमें रचना है। अच्छा, संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। मतलब ये भी हमारा जो केरल है वहाँ वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा अगर हम बात करें तो अदियन जीरल, वे है नेदुन जीरल आदन और सेन गुटुवन। ठीक है, तो सेन गुटुवन की अगर हम बात करें तो इस सेन गुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण करी है। ठीक है, और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। मतलब कौन सा संप्रदाय स्टार्ट करा? धार्मिक संप्रदाय। तो संगम युग का तीसरा जो राजा हो गया आपका पांड्य हो गया, कावेरी के दक्षिण में हो गया, और इसकी जो राजधानी है मथुरा हो गई। पांड्य राजाओं में जो है आपका नेडुंजेलियन सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, तो संगम युग में जो है मंत्रियों को अमाई चान या फिर अमाई चार। ओके गाइस, आप देखिए गाइस, मुझसे ना ये ज़्यादा जो साउथ वाला जो प्रोनाउंस हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप एक बार करेक्ट करते हुए चलिएगा। अच्छा, राजधानी में क्या है, एक राज्यसभा होती थी जिसे हम नालवे कहा जाता था। ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। ठीक है, तो राजा देश का प्रधान न्यायाधीश और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम जो है अदालत होता था। मतलब राजा सब में सब कुछ राजा था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें लिखा है चोरी है, भय विचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जो है जीभ काट ली जाती थी। अच्छा, भूमि कर नगद और अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। जो भी आपको भूमि कर देना है वो नगद भी दे सकते थे, आप अनाज के रूप में भी दे सकते। संभवतः यह उपज का जो है छठा भाग होता था। मतलब जो भी उपज हुई है उसका 1/6 जो है आपको भूमि कर देना होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ा भी दिया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क और क्या है, चुंगी वसूल की जाती थी। ओके, अच्छा, सेना चतुरंगणी होती थी। ठीक है, मतलब अश्व, गज मतलब हाथी, और रथ, फिर पैदल सिपाही, ये सब होते थे इसमें। अच्छा, नागड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, और युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाने की प्रथा थी। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। फिर है संगम काल में समय जानने के लिए जो है आपका जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ था। जो समय का सबसे जो है प्रतिष्ठित, उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग कौन हो गया? आपका ब्राह्मण। अच्छा, इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ब्राह्मणों की हत्या को। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और क्या है, सुरा पीते थे। मतलब मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के पश्चात जो है संगम युगीन समाज में जो है वेल्लार वर्ग का स्थान था। मतलब पहले नंबर पर ब्राह्मण, फिर है वेल्लार। अच्छा, मुख्य पेशा इनका क्या था? कृषि। संगम साहित्य के व्यापारी वर्ग को हम क्या बोलते थे? वैनिगर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग की बात करी है यहाँ पे। पुल्यन दस्तकारों का एक वर्ग होता था जो रस्सी पशु चर्म की सहायता से जो है आपका चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। फिर दूसरा एक लिखा है आपका एनियर। अच्छा, शिकारियों की एक जाति थी। फिर हम मलवर, लूटपाट करने वालों की जाति थी। अच्छा, संगम साहित्य में जो है दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। चलिए, दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा है तोलका पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान थी। जैसे अभी हम देखते हैं ना 16 संस्कार है ना अपने सनातन धर्म में। तो गाइस यहाँ पे जो है ना, अगर हम संगम काल की बात करते तो यहाँ पे विवाह भी एक संस्कार था। हमारे 16 संस्कार में ग्रस्त मतलब विवाह ऐसा कोई मतलब विवाह संस्कार में ऐसा नहीं आता। ठीक है, हाँ, ग्रस्त जीवन में आता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है, इसमें जो हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार, मतलब देखिए 8 प्रकार के विवाह हो रहे हैं। जैसे ब्रह्म विवाह, देव आर्ष विवाह हो गया, प्रजापति हो गया, असुर हो गया, गंधर्व हो गया, राक्षस हो गया, पैशाच विवाह हो गया। ठीक है, तो 8 प्रकार के विवाह। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीर्णे कहा गया था, और एक पक्षीय प्रणय को कैकिणे या अनुचित प्रणय को क्या बोले? पैरुंदिणे
कहा गया है। ठीक है, संगम काल में जो है चावल मुख्य खाद्यान्न था, मतलब ज़्यादा खाने वाला या मुख्य यही है चावल। आज भी अगर इस चावल गेहूँ अगर आप साउथ में देखा जाए तो अभी भी चावल ही खाया जाता है। अच्छा, इसे क्या है दूध में मिलाकर जो है आपका सांभर नामक खाद्यान्न जो है तैयार किया जाता था। अच्छा, इसमें लिखा है नर्तक नर्तकियों गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इन्हें जो है आपका पाण पाण पानर और क्या है विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में जो है मच्चेलियर तथा ओवेयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, और जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियां जो है सुशिक्षिता होती थी। अच्छा, संगम काल के लोग जो है आपका कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, मतलब शुभ मानते थे। ठीक है, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे जो है आपके नाविकों को सही दिशा बताते होंगे। ठीक है, और इस कारण क्या है सागर के माध्यम से चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। ठीक है, अच्छा, संगम काल में जो है समाधियों के स्थान पर जो है पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, और इसे जो है आपका वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था, और इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में जो है इसे मतलब खड़े किए जाते थे पत्थर। ठीक है, अच्छा, संगम काल में किसानों को वेल्लार और उनके प्रमुखों को वेलियर कहा जाता है। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं जो है ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी, और इन्हें क्या कहा जाता था कडेसिवर। अच्छा, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था, उनकी विकसित वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब पांड्य राज्य में कोकई शालियूर, चेर राज्य में बंदर प्रमुख क्या था आपका बंदरगाह थे। ठीक है, कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था, मतलब पोर्ट था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आते हैं कोरोमंडल। समुद्र तट पर जो है आपका पदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख क्या था बंदरगाह। भारत अगर नीचे से देखें तो गाइस ये वाला साइड जो है ना कोरोमंडल तट है, वहाँ की ये बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस बंदरगाह से रोम के साथ क्या होता था व्यापार होता था। ठीक है, अच्छा, 1945 में हुई यहाँ की जो है खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है, मतलब यहाँ पे रोमन लोग आके रहे होंगे। यहाँ मनकों का निर्माण का कारखाना था, मतलब मनके बनाने का कारखाना था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। ओके, संगम काल में ही जो है मिस्र मतलब इजिप्ट के एक नाविक यानी कि हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि जो है खोजी। अच्छा, तमिल देश का प्राचीन जो देवता है क्या लिखा है यहाँ पे मुरुगन था। ठीक, कालांतर में उसका नाम जो है आपका सुब्रहान्य हो गया, और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम क्या है कुमार, और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का सही अर्थ होता है। ठीक है, मुरुगन का प्रतीक क्या है मुर्गा माना जाता है, और इसके विषय में ये मान्यता है कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र क्या है वर्षा। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये संगम युग खत्म हो गया। हालांकि मुझे ये सबसे टफ चैप्टर लगता है क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसे नए नाम हैं जो आपने कम सुने। चलिए गाइस, फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो है गुप्त साम्राज्य पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं गुप्त साम्राज्य के संग। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो और आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो एंड करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि गुप्त साम्राज्य के संग स्टार्ट करेंगे।